तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी जो मैंने शेर पढ़ा, आप में से अधिकांश लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि यह गालिब का विश्व प्रसिद्ध शेर है और जिसे आप लोगों ने कई मर्तबा, कई जगहों पे, कई संदर्भों में यकीनन सुना ही होगा। लेकिन आज मैं इसके मायने एक बेहद अलग, बल्कि यूं कहिए एक बेहद क्रांतिकारी सोच के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। और यकीन मानिए, ये मायने सुन के आप लोगों की पूरी जिंदगी के मायने बदल सकते हैं। गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी जरूर है। दोस्तों, जो बात मैं कहना चाहता हूं वो शुरू में भले आपको उल्टी लगे, हो सकता है आप में से कई लोग मेरी समझ पे उंगली भी उठाएं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उंगली को सिर्फ उठाना है, उंगली करना नहीं है। क्योंकि अगर आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है आप जिंदगी की सबसे कीमती सीख से वंचित रह जाएं, कोई टूल मिस कर जाएं आप। फ्रेंड्स, आज दुनिया का हर इंसान सफलता हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो हर मुमकिन, जायज, यहां तक कि नाजायज भी कोशिश करता ही रहता है। लेकिन क्या दुनिया के हर आदमी को उसके मन मुताबिक सफलता मिल जाती है? अरे मन मुताबिक को गोली मारिए मन मुताबिक को। एक ठीक ठाक सफलता भी, यहां तक कि नाम मात्र की सफलता भी बहुतों को, जी हां बहुतों को, और मोर देन 90% लोगों को नहीं मिलती है। और जिसका नतीजा होता है कि लोग अपनी असफलता की वजह से अपना हौसला हार बैठते हैं, तमाम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई लोग तो हौसले के साथ साथ जिंदगी भी हार बैठते हैं। आप में से कई लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद होंगे जो मेरी राय से शर्तिया इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? वो इसलिए कि आप असफलता को एंजॉय करना नहीं जानते। आप असफलता के असली मायने नहीं समझते। आप असफलता को अंधेरा समझते हैं, डेड एंड समझते हैं, दी एंड समझते हैं। लेकिन हकीकत में असफलता वो मशाल है जिसकी रोशनी में आपकी मंजिल बेहद स्पष्ट और रास्ते बेहद आत्मविश्वास भरे हो जाते हैं। असफलता आपको सिखाती है कि एक जगह रुक जाना अंत नहीं है, बल्कि और होशियारी और ज्यादा समझदारी से पिछली गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा है। जी हां, सही सुना आपने, असफलता एक प्रेरणा है। सिर्फ प्रेरणा ही नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त प्रेरणा है जिससे प्रेरित होकर दुनिया में असंख्य लोगों ने कामयाबी की बड़ी इबारतें लिखी। लगाना झटका आपको 440 वोल्ट का। बहुत ऊट-पटांग बोल रहा हूं ना मैं, लेकिन यही सच है। जी हां, असफलता अंत नहीं है, बल्कि असफलता एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है, एक सीख है, एक रोशनी है, एक मोड़ है जहां ठहर कर आप अपने अगले सफर का गेम प्लान बनाते हैं। ये अलग बात है कि बहुतों के सफर में ये मोड़ इक्का दुक्का, तो कईयों के सफर में अनगिनत भी हो सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो मोड़ ही आपकी मंजिल हो गई, जहां आप थक कर, सहम कर, हिचक कर रुक जाएं और फिर आगे ही ना बढ़ें। एक तो एग्जाम्पल देखते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन की शुरू की 18 फिल्में फ्लॉप। 7 साल, पूरे 7 साल उन्होंने मुंबई के धक्के खाए और जब उन्होंने मन बना लिया कि अब कामयाबी का मोह छोड़ देना ही अच्छा है, तो उसके बाद कामयाबी ऐसे उनके गले पड़ी कि आज तक दोनों का गले और मफलर का साथ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होता अगर उस नौजवान ने हार मान ली होती? क्या होता अगर वो नौजवान अपनी 17 फिल्में फ्लॉप होने के बाद अपनी तकदीर को दोष देकर वापस लौट गया होता? क्या होता? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या होता? बिल्कुल सही, ये सदी अपने महानायक से वंचित रह जाती। बॉलीवुड के आसमान का वो सबसे चमकता सितारा, उसका ध्रुव तारा कभी ना मिलता। आप में से कितने लोग जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का वो सबसे जांबाज, सबसे जुझारू कप्तान कौन है, जिसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया? बिल्कुल सही बोला आपने, सौरव गांगुली। ऑफ का जादूगर, लेग का बाजीगर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गांगुली जैसे योद्धा को भी इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए पूरे 5 साल लग गए थे। सोचिए 5 साल कितना बड़ा वक्त होता है। एक आदमी कितनी बार टूटेगा इस दौरान, लेकिन दादा नहीं टूटा। थोड़ा ठिठका जरूर, थोड़ा झिझका जरूर, लेकिन ठहर जाने के लिए नहीं, रुक जाने के लिए नहीं, पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए। और फिर जो हुआ वो इतिहास है।
अरे क्या होता अगर दादा टूट गया होता? संघर्ष, और वो भी 5 साल का, बहुत तकलीफ देह होता है। कोई भी टूट सकता है, दादा भी टूट सकता था। क्या होता अगर दादा टूट जाता? इंडियन टीम का चेहरा आज पता नहीं कैसा होता, देखने लायक होता या पर्दा करने लायक मालूम नहीं। लेकिन उस शख्स ने अकेले हमारे देश के क्रिकेट का चेहरा बदल दिया, जिसे खुद का चेहरा लाइमलाइट में लाने में 5 साल लग गए थे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक बार फेल हो गए तो फिर उन्हें दुनिया खत्म नजर आती, लेकिन ये नजर नहीं आता कि उस असफलता को अगर वो दिल से लगा लें, उस असफलता को अगर वो ईंधन बना लें, तो अगली बार वो इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हैं। यस, तो असफलता सफलता की जनक है, असफलता सफलता की धुरी है। आप जितनी बार असफल होते हो, अगली बार उतनी ही मजबूती से आपके सफल हो जाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए असफलता से डरिए मत, घबराइए मत, भागिए तो बिल्कुल ही नहीं। असफलता को साधिए, मनन कीजिए। याद रखिए, असफलता से सिर्फ आपको आ को हटाना है, सफलता आपकी सहगामिनी होगी, सहचर्य होगी। तो अब गालिब के शेर की बात, हम इक्का दुक्का असफलता को अगर हार ना माने, आईने की जगह अपने चेहरे की धूल को साफ करने की अक्लमंदी दिखाएं, तो हो सकता है कि हम भी इतिहास लिख दें। तो फ्रेंड्स, आपने एक अलग अनुभव किया हमारे साथ, ऐसे ही और भी आगे हम आपको अनुभव से ओत प्रोत कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।